वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रश्नों के इस महाकुंभ सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। They executed droids within the school over specific grievances or to fill the blanks their own power within the school population. ओके, तो देख लेते हैं यहाँ क्या है फिल द ब्लैंक। ऑप्शन देख लेते हैं। मिरेंडाइज, एग्रेंडाइज, सब्सिडाइज, लेजेंडाइज। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं। मिरेंडाइज, मिरेंडाइज मीन्स क्या होता है? मिरेंडाइज मीन्स क्या होता है? मिरेंडाइज एक तरह का राइट होता है। राइट मीन्स जानते हैं अधिकार। क्या होता है? अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है? राइट होता है। मिरेंडाइज मीन्स राइट होता है, अधिकार। अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है? जैसे जब भी कोई पुलिस गिरफ्तार करता है किसी पर्सन को, तो उस पर्सन को कुछ राइट्स मिलते हैं कि उसको सारी चीजें उसके राइट्स बताए जाए, तो उसी राइट को मिरेंडाइज कहा जाता है। मिरेंडाइज राइट्स। और क्या है? एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मीन्स क्या होता है? एग्रेंडाइज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। क्या होता है? एग्रेंडाइज। सब्सिडाइज, सब्सिडीज जानते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जिसे आर्थिक सहायता देना। क्या होता है? आर्थिक सहायता जो मिलता है, सब्सिडीज मिलती है ना, उसी को सब्सिडाइज। लेजेंडाइज, लेजेंडाइज मीन्स क्या होता है? तो किसी व्यक्ति या किसी चीज को इतना महान दिखाना, बहुत ज्यादा महान दिखाना, वो क्या होता है? लेजेंड। लेजेंड सुना होगा ना, लेजेंड, तो उसी से बना है लेजेंडाइज। इसको बहुत महान दिखाना या किसी व्यक्ति को बहुत महान दिखाना या महान बताना। देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है। ये एग्जीक्यूटेड राइट्स within the school over specific grievances or to क्या होगा? their own power within the school population। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्रेंडाइज। क्या होगा? बढ़ाना, है ना? क्या होगा? एग्रेंडाइज। मतलब वो दंगे कर रहे थे स्कूल में। क्यों? वो या तो अपनी पावर शो करना चाह रहे थे या किसी गलत चीज के विरोध में। ठीक? तो यहाँ पे क्या होगा? वो एग्रेंडाइज। ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम ऑफ द गिवन मीनिंग। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, ये मीनिंग दे रखी है। अब इसका इडियम हम देखते हैं क्या हो सकता है। गेट योर वॉकिंग पेपर, आइवरी टावर, आर द डेविल्स टूल, इट ब्लू द बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 इडियम्स दे रखे हैं। गेट योर वॉकिंग पेपर्स। ओके, वॉकिंग पेपर्स मीन्स क्या होता है जानते हैं? वॉकिंग पेपर मीन्स क्या होता है? वॉकिंग पेपर क्या होता है? दस्तावेज। वॉकिंग पेपर क्या होता है? दस्तावेज। दस्तावेज को क्या कहते हैं? वॉकिंग पेपर। गेट फाइल फ्रॉम द जॉब, वॉकिंग पेपर मीन्स दस्तावेज। आइवरी टावर क्या होता है? आइवरी टावर क्या होता है? मतलब आइवरी टावर इडियम होता है जिसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कहीं
अकेले में मतलब एकांत में रहना, एकांत में तो क्या होता है आइवरी टावर, एकांत में। आइडल हैंड्स ऑफ द डेविल्स क्या है, आइडल हैंड्स ऑफ द आर द डेविल्स टूल, आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल। इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कह सकते हैं हम लोग हिंदी में एक मुहावरा होता है क्या, खाली दिमाग शैतान का काम, होता है ना, तो वही है आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल, आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल, खाली दिमाग शैतान का काम। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट क्या होता है, बहुत पर्सनल जाके किसी के बारे में बोलना, बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट। जैसे बॉक्सिंग होता है ना, बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि बेल्ट के नीचे बॉक्सिंग का नहीं मारना है, मतलब बॉक्सिंग का एक रूल होता है। तो हिट बिलो द बेल्ट इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पर्सनल चले जाना, किसी की पर्सनल चीजों पे बातें करना, हिट बिलो द बेल्ट उस सेंस में इस इडियम का यूज कर लेते हैं, करते हैं। तो देख लेते हैं कि गेट फायर्ड ऑन द जॉब, देखिए जॉब की बात हो रही है तो दस्तावेज की ही होगी, वॉकिंग पेपर, ओके, गेट योर वॉकिंग पेपर। जब किसी को कहीं से निकाला जाता है किसी ऑफिस से या किसी भी प्रोफेशनल एरिया से, तो वहां पर इस इडियम का प्रयोग होता है गेट योर वॉकिंग पेपर। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। यहाँ पर इसको मिसाइल्स को और क्या कहते हैं, गर्ल्स को रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है हिंदी में, तो क्या कहा जाता है उसको, तोप खाना, है ना, जहाँ पर तोपे गन्स ये सब रखते हैं, मिलिट्री में ये यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, बैटरी। बैटरी, एक बैटरी तो हम लोग जानते ही हैं, जो सेल्स होती है उनको भी बैटरी कहा जाता है, एक होता है तोप खाना को भी क्या कहते हैं, बैटरी। अगर ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे, सेमेंट्री, सेमेंट्री क्या होता है, सेमेंट्री कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, सेमेंट्री कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, अ प्लेस, a place where dead people buried, ऐसी जगह जहाँ पर मरे हुए व्यक्तियों को रखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सेमेंट्री, कह सकते हैं कब्रिस्तान, ओके, सेमेंट्री। बैटरी हो गया हमारा तो जहाँ पर तोपे रखी जाती है। ऑप्शन तो हमारा ही सही होगा। स्कैटरी क्या होता है, स्कैटरी, स्कैटरी, स्कैटरी देख सकते हैं आप, जैसे स्कैटरी वर्ड आया है तो आप जैसे स्केटिंग होता है, स्केटिंग जानते होंगे, स्केटिंग चलाते हैं, तो स्कैटरी जो है उसी से समझ लेते हैं कि स्कैटरी मीनिंग क्या होता है, मूविंग वेरी क्विकली, क्या होता है, वेरी क्विकली, ओके। और क्या, फैक्ट्री, फैक्ट्री मीन्स क्या होता है, फैक्ट्री ना वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, फैक्ट्री ऐसे करके बना होता है, बहुत मतलब पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में इस तरह का एक म्यूजिकल, इसमें ऐसे तारे होती है गिटार की तरह, तारे होती है, उसी को फैक्ट्री कहा जाता है, ओके। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्च्ड ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, मतलब बैटरी, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, some parts of the sentence have been jumbled up and labeled P, Q, R and S. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a
मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। एज एवर ही विल ट्राई, as ever he will try, he needs to bolster his macho and sack them whenever he on his so-called editors to pin the blame style of management। तो ये और ये सेंटेंस दो, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो फिक्स्ड है, यहाँ पे जंबल हो रखा है, तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा और किस सीक्वेंस में ये सही हो जाएगा। एज एवर ही विल ट्राई to pin the blame, he will try, as ever he will try to pin the blame। नंबर वन पे क्या रहेगा, to pin the blame on his so called editor। okay, as ever he will try to pin the blame on his so called editors and sack them whenever he, थर्ड पे ये हो जाएगा, needs to bolster his macho style on management। फोर्थ पे क्या आ जाएगा हमारा ये, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, SRQP, करेक्ट SR, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज एवर he will try to pin the blame on his so called editors and set them, यहाँ पर them होगा, ओके, then whenever he needs to bolster his macho style on of management। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। fill in the blank with the most appropriate choice। this may be in part because it is a younger art and one more in the blank to modern sensibilities। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा सुटेबल है लगने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है। डिसएनेबल, एमेनेबल, कन्वेनेबल, कन्वेनेबल, एमेनेबल। ओके, ये क्या है, डिसएनेबल, एमेनेबल, अनएनेबल, ये दोनों तो अपोजिट है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं डिसएनेबल, एनेबल, डिसएनेबल। डिसएनेबल मीन्स क्या होता है वो देख लेते हैं। डिसएनेबल मीन्स होता है निरस्त करना, क्या होता है, निरस्त करना। इनेबल होता है किसी चीज को बनाना, है ना, इनेबल जानते हो, उसी का ये अपोजिट वर्ड है डिसएनेबल। सेकंड क्या कह रहा है, अनएमेनेबल। अनएमेनेबल मीन्स क्या होता है, मतलब डिसएग्री, डिसएग्री। और क्या है, कन्वेनेबल। कन्वेनेबल मीन्स क्या होता है, अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल, कन्वेनेबल। एमेनेबल, एमेनेबल का क्या मतलब होता है, ठीक है, अपोजिट है क्या है, असहमत का क्या होगा, सहमत, मतलब एग्री, एग्री होना। ओके, देख लेते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड हमारा यहाँ करेक्ट होगा। दिस में बी इन पार्ट बिकॉज इट इज अ यंगर आर्ट एंड वन मोर, क्या होगा, अनुकूल हो जाएगा ना, कन्वेनेबल, कन्वेनेबल टू मॉडर्न सेंसिबिलिटी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटेंस बिलो हैज बीन divided into three parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. क्वेश्चन क्या कह रहा है, Sahara told us that whenever Philip came into the room, he felt the radiation of a vast and unseen force। क्या दे रखा है ऑप्शन, रेडिएशन ऑफ अ वास्ट एंड अनसीन फोर्स। देखिए इसमें कहीं पर वो दे रखा है एरर या नहीं दे रखा है,
देख लेते हैं। रेडिएशन ऑफ अ वास्ट एंड अनसीन फोर्स, क्या है रेडिएशन ऑफ अ वास्ट एंड अनसीन फोर्स, इसमें तो कहीं भी एरर हमें नहीं नजर आ रहा। इनटू द रूम ही फेल्ट द, Hannah told us that whenever Philip came into the room, he felt the radiation of a vast and unseen force. ठीक, तो फर्स्ट सेंटेंस में भी हमें एरर नहीं दिख रहा है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि इसमें एरर है। सारा told us that whenever Philip came into the room, he felt the, ठीक है, एक होता है क्या into, into the room, और दूसरा क्या होता है टू द रूम। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं बता दूं आपको, इनटू कब लगता है और टू द रूम कब लगता है। तो टू द रूम क्या होता है, टू द रूम का मतलब क्या होता है, मूविंग टुवर्ड द रूम, रूम की तरफ जाना जब होता है तो क्या हो जाता है टू द लगता है, और रूम के अंदर जाना है ना क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा एंटरिंग, एंटरिंग द रूम के अंदर जाने पर क्या लगता है इनटू द रूम, और जब वहां पर उसकी उसकी तरफ रूम की तरफ जाना होता है तो वहां पर टू, ये कंफर्म नहीं होता है कि अगर कोई आ रहा है तो वो रूम में ही जा रहा है या रूम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए टू लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या told us that whenever Philip came to the room, she felt the radiation of a vast and unseen force. Okay? जब वो उस तरफ जाता है, रूम की तरफ जाता है, तो वो क्या फील करती है, वास्ट एंड अनसीन फोर्स फील करती है। ओके, तो हमारे ऑप्शन डी में करेक्शन की जरूरत है, यहाँ पर इनटू ना लग के टू लगेगा। ओके, तो आपको टू और इनटू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सातवां देख लेते हैं क्या कह रहा है। The sentence below has been divided into three parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. It's a material rendezvous, a meeting place for all, and I, ये क्या है I, after one of his weeks away. तो देख लेते हैं कि सेंटेंस में हमें इट्स अ rendezvous, a meeting place for Paul and I after one of his weeks away. देखिए क्या लग रखा है आई, आई ऑब्जेक्टिव में आई का यूज हम लोग नहीं करते हैं, आई की जगह किसका यूज करते हैं मी। ओके, आई केवल सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आ सकता है। ओके, क्या होगा यहाँ पर मी आफ्टर वन ऑफ हिज वीक्स अवे, तो यहाँ पर हमारा डी पार्ट में एरर है और आई की जगह हम मी का यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड segment that substitutes replace, okay, the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. क्या है, it's extreme heat and desperately dry climate has sent many and enterprising फाइन मार्क्स पैकिंग, क्या दे रखा है, इट्स एक्सट्रीम हीट एंड रेस्पिंगली ड्राई क्लाइमेट। रेस्पिंगली क्या होता है, मतलब हार्श होता है, क्या होता है हार्श। ड्राई क्लाइमेट हैज सेंट, या क्या लगा है हैज, वर्ब हमारा क्या है हैज, सेंट मैनी एंड इंटरप्राइजिंग
वाइन मेकर्स, क्या नाम रखा है? वाइन मेकर्स। किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट की बात हो रही है ना? यहाँ हैज अ इवेंट एंटरप्राइजिंग वाइन मेकर्स नहीं होके यहाँ क्या होगा? वाइन मेकर। ओके, क्या हो जाएगा? वाइन मेकर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, यहाँ पे वाइन मेकर होगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the incorrectly spelled word. क्या दे रखा है? फॉस्टॉल। फॉस्टॉल मीन्स क्या होता है? रोकना। फॉस्टॉल। और क्या लिखा है? चिकनरी। चिकनरी, चिकनरी मीन्स क्या होता है? झूठा इल्जाम। झूठा इल्जाम। नेक्स्ट क्या दे रखा है? वायलेंस। वायलेंस क्या होता है? संगठित होना। लास्ट क्या दे रखा है? न्यूएंस। न्यूएंस मीन्स क्या होता है? न्यूएंस मीन्स होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस होता है। ओके, न्यूएंस मीन्स मतलब बहुत छोटा डिफरेंस। एक इसको क्या कर सकते हैं हिंदी में? सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर। ओके, देख लेते हैं सबकी स्पेलिंग क्या है। फॉस्टॉल। देखिए फॉस्टॉल की स्पेलिंग क्या होती है? FORE। फॉर प्लस स्टॉल। फॉस्टॉल। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉस्टॉल की स्पेलिंग क्या होगा? ई का यूज करेंगे हम। चिकैनरी, चिकैनरी बिल्कुल राइट है। चिकैनरी, चिकैनरी। ओके, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। न्यूएंस भी सही है। न्यू एंड न्यूएंस। ओके, और क्या है? कोलैस। 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 तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर है यहाँ पे। कोल। फर्स्ट और कैसे लिखते हैं? फर्स्ट और FORES लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम है द वर्ड गिवन बिलो। क्या लिखा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मींस क्या होता है? वोलेटाइल होता है मूविंग। वोलेटाइल मतलब अस्थिर। अस्थिर क्या होता है? मूविंग। ओके, क्या देख लेते हैं क्या है? डिपेंडेबल, कोएंट, कांस्टेंट, स्टडी। यहाँ ऑप्शन में स्टडी नहीं होगा, अनस्टडी होगा। क्या होगा? अनस्टडी। अनस्टडी। डिपेंडेबल मीन्स क्या होता है? मूविंग या फिर चेंजेबल भी कह सकते हैं इसको। चेंज होता रहता है उसको चेंजेबल या मूविंग कह सकते हैं। डिपेंडेबल मीन्स क्या होता है? डिपेंड करना, है ना? बुoyant मीन्स, बुoyant क्या होता है? बुoyant क्या होता है? केयर, केयर। उसी से रिलेटेड है ये, हैप्पीनेस से। हैप्पी भी कह सकते हैं। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? कंटिन्यू, कंटिन्यू। अनस्टडी मीन्स क्या होता है?
मूवी। तो यहाँ पे सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टडी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, select the most appropriate one word for the expressions given below. Sets of principles concerned with the nature and appreciation of duty. क्या बोलते हैं इसको? Sets of principles concerned with the nature and appreciation of duty. ऑप्शन क्या है? होमिलेटिक्स, एस्थेटिक्स और क्या है? सेलेब्रेटस, सिंथेटिक्स। सिंथेटिक्स या ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है? होमिलेटिक्स और एस्थेटिक्स। इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सौंदर्य दर्शन। ब्यूटी से रिलेटेड है। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स ओके, सौंदर्य दर्शन। होमिलेटिक्स का क्या मतलब है? होमिलेटिक्स में मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ राइटिंग सरमन। सरमन जानते हैं ना? सरमन मतलब उपदेश। आर्ट ऑफ राइटिंग, या कह सकते हैं कि जो धार्मिक उपदेश देने की कला होती है उसको भी क्या कहते हैं? होमिलेटिक्स। ऑप्शन सी क्या है? सेलेब्रेटस। सेलेब्रेटस मीन्स क्या होता है? सेलेब्रेटस क्या होता है? बेकिंग सोडा जानते होंगे ना आप, जो केक बनाने में या ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सिंथेटिक, सिंथेटिक्स जानते ही होंगे आप। सिंथेटिक की साड़ी भी आती है। क्या कहते हैं? कृत्रिम रूप से कुछ बनाया जाता हो, है ना, अननेचुरल तरीके से, उसको क्या कहेंगे? सिंथेटिक। ये रिलेटेड टू केमिकल होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली मेड मटेरियल। सिंथेटिक की साड़ी भी सुना होगा, तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। और कल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दे रखा है? सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम बताना है इसका टू द वर्ड गिवन बिलो। विम्सिकल, क्या दे रखा है? विम्सिकल। विम्सिकल मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज, या फिर क्या कह सकते हैं? वियर्ड भी कह सकते हैं। वियर्ड कह सकते हैं, स्ट्रेंज कह सकते हैं, एब्नॉर्मल भी कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? फैंसीफुल, एक और वर्ड है ये, फैंसीफुल। फैंसीफुल जो है काफी आता है, मीन्स whimsical भी आता है एग्जाम्स में। उसका इन सब का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज, वियर्ड, अबनॉर्मल। ठीक, नॉर्मल, फैंसीफुल याद रखिए आप, whimsical याद रखिए। ओके, और ऑप्शन हमारा क्या देखा है? ऑपोजिट पूछा है। ओके, मिस्टीरियस, ड्रोल, कॉमन, अम्यूजिंग। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स क्या होता है? क्लेवर, कनिंग कह सकते हैं, क्लेवर, कनिंग, क्यूट भी कह सकते हैं, क्यूट माइंडेड होते हैं लोग, क्यूट। रोल मीन्स क्या होता है? रोल मीन्स क्या होता है? किसी चीज की इच्छा होती है, क्यूरियस होता है। क्या होता है? क्यूरियस, क्यूरियस फॉर समथिंग। कमॉन मीन्स क्या होता है?
whimsical का हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? कम ऑन। क्या हो जाएगा? कम ऑन। अम्यूजिंग मीन्स क्या होता है? causes of causes for laugh। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर वर्ड्स, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड क्या है? इम्प्रूडेंट। 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 इम्प्रूडेंस मीन्स क्या होता है? इम्प्रूडेंस मीन्स होता है लैकिंग ऑफ विजडम और इंटेलिजेंस। ओके, मतलब जो कि विचार विचारता किया जाता हो, अविचारता कहते हैं इसको ना। क्या कह सकते हैं? अविचारता, बिना सोचे समझे। इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस की स्पेलिंग देख लेते हैं क्या होता है। इम प्लस प्रू प्लस डेंस। इम्प्रूडेंस, यहाँ पर ई का यूज होगा। ओके, इम्प्रूडेंस और सी ई लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। और यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रूडेंस मीन्स क्या होता है? लैकिंग ऑफ विजडम और इंटेलिजेंस। The most appropriate meaning of the given idiom. Loose cannon. Cannon means क्या होता है? तो ना, loose cannon। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ये क्या है? इडियम है। लूज कैनन, someone who is unpredictable and can cause damage if not kept in check। लेकिन क्या है? to understand the detail, unable to understand, under firm control, well managed। लूज कैनन, लूज कैनन मीन्स क्या होता है? कैनन जैसा कि मैंने बताया कि तो का क्या करना पड़ता है? देखभाल करना होता है ना, अदरवाइज वो क्या होता है? डैमेज, किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है ना। तो क्या होगा? समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल कैन कॉज डैमेज इफ नॉट कीप्ट इन चेक, है ना। तो वो अगर कैनन को देखभाल ना की जाए, क्या हो जाएगा? वो डैमेज करने का कारण बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं? अनप्रिडिक्टेबल पर्सन कह सकते हैं। ओके, लूज कैनन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह सकते हैं, यू कांट ट्रस्ट हिम, यू कांट ट्रस्ट हिम बिकॉज he is a loose cannon and always causes problem। प्रॉब्लम का कारण बन जा सकता है, बन जाने वाला पर्सन क्या होता है? लूज कैनन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ड segment that substitutes replaces the bracketed word segment correctly and completes the sentence meaningfully, select the option no correction required if the sentence is correct as given। क्या दे रखा है? जेम्स aunt asked us where was James last night।
क्या पूछा है? जेम्स आस्क्ड अस वेयर वाज जेम्स लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन वर्ड दे रखा है ना, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर वेयर हैड जेन बीन लास्ट नाइट, नहीं ये नहीं होगा। वेयर जेन वॉज लास्ट नाइट, ओके ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा में है और ये भी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस इन्वर्टेड कॉमा दोनों लगेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।